Hello students, I am Aman Sharma. Today we are going to start 5th E exercise. So this is your first question, factorize the following. So we can see this is x square 1 by 4x square. So we can write 1 upon 2x whole square, and here agar plus 1 minus 7, if we take minus 7 common, then we are left with x plus 1 by 2x. सो इस स्टेप तक तो सभी का हो जाएगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी बन नहीं रहा इसके आगे. सो यहाँ पे एक ट्रिक है, हमने इस 1 को रिप्लेस करना है. किससे रिप्लेस करना है? 1 की जगह पे हम अगर मैं लिख 1 को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो मुझे 1/2x से डिवाइड भी करना पड़ेगा. बेसिकली इन सब की कटिंग हो जाएगी और क्या बचेगा 1. सो 1 को हमने इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b, दिस इज़ योर 2a एंड b. तो किसका फॉर्मूला बन गया? x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर. इन तीनों का ये फॉर्मूला बन गया. माइनस 7x प्लस 1/2x एज इट इज़. नाउ इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 1/2x टेक एज कॉमन. तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 1/2x माइनस 7. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 1 को रिप्लेस किया, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2x के साथ ही डिवाइड कर दिया. सो सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 3a स्क्वायर. सो इसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर. इन दोनों टर्म में से ये क्या? माइनस 2. इसे मैंने क्या करना है? 3a से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1/3a से ही डिवाइड कर दिया. सो बेसिकली 3a से मल्टीप्लाई एंड 3a से डिवाइड कर दिया इस टर्म को. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक माइनस 4 कॉमन. जब हमने माइनस 4 कॉमन लिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 3a. 4 बाहर चला गया, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा 1/3a. तो ये 4 आ गया बाहर और ये 12 में से 4 आ गया तो अंदर बचा 3. बिकॉज हमने दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लिया है. तो अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये जो 12a था अब ये पॉजिटिव 3a बन गया है. ये जो पॉजिटिव 4/3a था अब ये नेगेटिव 1/3a बन चुका है. नाउ लुक हियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b. सो ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर. सो 3a माइनस 1/3a होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1/3a. नाउ 3a माइनस 1/3a दोनों में से कॉमन आ जाएगा. सो टेक 3a माइनस 1/3a कॉमन. सो यहाँ पे स्क्वायर था तो एक 3a माइनस 1/3a बचा, साथ में बचा माइनस 4. सो दिस इज़ योर आंसर. नोट इट डाउन. थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a इंटू एक्स. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस x अपॉन a प्लस 1. x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू a, 1 इंटू एक्स एक्स, और ये दोनों के नीचे डिवीज़न में आ गया x a स्क्वायर अपॉन a एंड x बाई a. तो ये x a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस x बाई a. ठीक है स्टूडेंट्स, 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन a, तो ये कटिंग हो जाएगी. तो ये क्या बचेगा? 1 ही बचेगा. ठीक है, 1 को हमने रिप्लेस कर दिया a बाई a से.
नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x, ये क्या बचा x प्लस ए। इन दोनों टर्म में से 1/a कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस ए, क्योंकि हमने इसीलिए हमने 1 को रिप्लेस कर दिया था a/a से, ताकि हम a 1/a कॉमन ले सकें। तो इन दोनों में x प्लस ए कॉमन है, ये क्या बचा x प्लस 1/a। सो दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ ऐसा क्वेश्चंस, आप वहाँ से भी दोबारा ट्राई कर सकते हो। बेसिकली हमने सिंपल वाले मल्टीप्लाई कर दिया, देन 1 को रिप्लेस किया a/a से, देन जस्ट कॉमन ही लिया, यू विल गेट योर आंसर। ये x है, पहले x स्क्वायर a स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब x को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर x आ गया, जब 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, x इंटू 1x। दोनों के डिवीज़न में a तो आएगा ही। Okay students, note it down. Then fourth question. X raised to power 4 plus y raised to power 4 minus 27 x square y square. तो ये बन जाएगा x square का होल स्क्वायर प्लस y square का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, -2ab माइनस 2a क्या है x स्क्वायर, b क्या है y स्क्वायर। तो इसका मतलब 27 में से 2 तो हमने यहाँ पे लिखे, तो बाकी कितने बचे 25 x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज़ ही लिख दो। ये किसका फॉर्मूला बन गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम वे में -25xy इसे लिख सकते हैं 5xy का होल स्क्वायर। नाउ अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस 5xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5xy। सो दिस इज़ योर आंसर। जस्ट हमने कुछ नहीं किया, 27 को हमने लिख दिया 2 and 25, तो 27 को स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड 25 को लिख दिया 5xy का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। दिस इज योर आंसर। सो 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9y रेज़ टू पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4। सेम वे से लिख सकते हैं 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसे प्लस वाला फॉर्मूला बनाऊँ, 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना आएगा x स्क्वायर, b कितना आएगा 3y स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे क्या बन गए 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे कितने थे 11, तो मुझे एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया मेरा, अगर इसे आप करके देखोगे 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 12, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे तो 11 थे, तो 12 में से एक x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दिया। दैट मीन्स हमने 11 को क्या लिख दिया 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस xy का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो दिस इज योर आंसर। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 को हम क्या लिख सकते हैं -2 -1। -2 के साथ अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो सेम ही रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा।
नाउ लुक एट दिस, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस 1/a का होल स्केयर माइनस 1 का स्केयर लिख दो, 1 का स्केयर 1 ही होता है. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी. सो दिस इज योर आंसर. So this is your 7th question. Then a minus 1/, इन दोनों में से if I take minus 4 common, so this is a square minus b square left. तो माइनस 4 कॉमन लिया, साइन चेंज हो गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ ए माइनस बी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में से कॉमन ले लो a माइनस बी. यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 4a प्लस बी. सो योर आंसर इज a माइनस बी 1 माइनस 4a माइनस 4b. दिस इज योर आंसर. Then question number 8. Okay, 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 इंटू होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, ये तो वैसे ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अगर ये पूरी टर्म x है तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस 2 और ये टर्म y है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy. तो ये तो ऑलरेडी फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो a माइनस बी होल स्क्वायर का. ठीक है, मैं समझाता हूँ. लेट 2a माइनस 3 कितना है x, a माइनस 1 कितना है y. तो ये ऊपर वाली टर्म क्या बन गई आपकी, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. सो विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर. तो अगर एक्स वाई की वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर. ये क्या होता है आपका 2a माइनस 3 माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2a माइनस a कितना हो गया, a माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका माइनस 2 स्क्वायर. तो आपका आंसर कितना हो गया, a माइनस 2 a माइनस 2 आंसर. तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ था, हमने वैल्यू पुट की एंड वी गॉट अवर आंसर. ठीक है. ओके, 9th क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस 3a ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7. तो ये ए स्क्वायर माइनस 3a दोनों में कॉमन है, सो इसे पहले लेट कर लो. लेट ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू एक्स. ये क्या बन गया आपका, x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 7 प्लस 10. ये क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. तो इसके आप फैक्टर्स बना सकते हो 5 एंड 2. सो इसके फैक्टर जब आप सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, वो आ जाएगा x प्लस 5 x प्लस 2. नाउ x की वैल्यू पुट कर दो. x की वैल्यू क्या थी, 2a माइनस 3a प्लस 5 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2. सो दिस इज योर आंसर. x की जगह पे हमने a स्क्वायर माइनस 3a a स्क्वायर माइनस 3a पुट कर दिया. फर्दर इन दोनों को आप चेक कर लेना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अगर किसी के फैक्टर बनते हुए तो आप वो बना लेना. ठीक है, वो आपका होमवर्क है. तो ठीक है, दिस वाज योर 9th क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ. प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो ध्यान से देखना, अगर कोई भी डाउट है तो वो वीडियोस देख के क्लियर हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 10, ए स्क्वायर माइनस ए 4 ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5. तो
दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 माइनस 6. नाउ लेट ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू एक्स. तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स ब्रैकेट में 4x माइनस 5 माइनस 6, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. स्टूडेंट्स अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने. रीडिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24 माइनस 24 प्लस माइनस करके माइनस 5. 8 and 3. तो 8 and 3 ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो 8 and 3 को 24 आता है. 8 माइनस 3 कितना होता है, 5. तो माइनस 8x प्लस 3x. तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, माइनस 8x एंड प्लस 3x. इन दोनों टर्म में से 4x कॉमन, सो x माइनस 2. इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2. इन दोनों टर्म में से x माइनस 2 कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद 4x प्लस 3. ठीक है, अब दोबारा से x की जगह हम पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 एंड 4x की जगह 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3. इन दोनों के फैक्टर्स बना के देख लेना. अगर आगे फैक्टर्स बन रहे हुए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो इन्हें फर्दर बना के आप पहले b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर सकते हो कि वेदर फैक्टर्स कैन बी मेड और नॉट. अगर फैक्टर्स बन रहे हैं देन ओनली यू विल मेड. ठीक है, देन यू विल गेट योर आंसर. ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये सारी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट क्वेश्चन कुछ डीवीएस एक्सरसाइज जैसे ही हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ. जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो हमने 3 को क्या स्प्लिट कर दिया, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वाई. इन तीनों का एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज़ योर होमवर्क. ईजी है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. देन 12th क्वेश्चन, 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 7a माइनस बी. इसमें हमने क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 5 में से हमने 1 लिख दिया, तो कितने ए स्क्वायर बचे, प्लस 4a स्क्वायर. 5 को हमने स्प्लिट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही. तो 4ab 7a 7b एंड माइनस बी. सो 5 को ही स्प्लिट किया हमने ए स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर में. नाउ इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4a प्लस 4a कॉमन लिया तो a माइनस बी. इन दोनों में से प्लस 7 कॉमन लिया तो a माइनस बी. ठीक है, अब तीनों में से a माइनस बी कॉमन लिया. यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी. यहाँ पे क्या बचा, प्लस 4a. यहाँ पे बचा प्लस 7. योर आंसर इज a माइनस बी 5a प्लस. दिस इज योर आंसर. a प्लस बी इंटू ए माइनस. जस्ट इजी क्वेश्चन था, बस एक ही ट्रिक है कि 5 को हमने स्प्लिट किया ए स्क्वायर प्लस 5 को 1 प्लस 4 में स्प्लिट किया, 1a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. इसके बाद जस्ट कॉमन लिया एंड यू विल गेट योर आंसर. 13th क्वेश्चन, सो 12 3a माइनस बी होल स्क्वायर. इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लो. 3x माइनस 1 कॉमन लेने से साइन चेंज हो गई, ये प्लस 3x बन गया, ये माइनस 2y माइनस 1 आया इट इज़. नाउ ये भी 3x माइनस 2y है, ये भी 3x माइनस 2y है. लेट 3x माइनस 2y इक्वल टू a. नाउ दिस विल बिकम 12a स्क्वायर माइनस a माइनस 1.
नाउ इनके फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद एक ही टर्म में आपके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। देन एंड में फिर से 3x माइनस 2y वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। दिस इज़ योर होमवर्क। फिफ्टींथ भी सेम वैसा ही है, होमवर्क है आपका। सो दिस इज़ योर 16th क्वेश्चन। सो ये दोनों टर्म्स इसे लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, ये आगे लिख देते हैं माइनस 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y एज इट इज़। सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। सो ये टर्म दोनों में से कॉमन आ रही है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो टेक दिस टू टर्म्स कॉमन, x माइनस 8y कॉमन। सो हेयर 3x प्लस 8y, यहाँ से क्या बचा प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, 17th क्वेश्चन कि वैसे तो इजी क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट आई नो दैट यू ऑल आर अफ्रेड ऑफ स्क्वायर रूट्स, सो आई विल सॉल्व इट अगेन। सो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड दिस कोफिशिएंट। सो 2√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5√3। सो मल्टीप्लाई करके बेसिकली 2 इंटू 5 10, √3 इंटू √3 3। सो 10 इंटू 3 30, माइनस 30। सो मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए माइनस 30 एंड प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए प्लस 1। सो ऐसे 30 के कौन से फैक्टर्स हैं 6 एंड 5। तो अगर आप 6 प्लस का लोगे या माइनस 5 तो ये इसका आंसर कितना आएगा 1। सो दैट इज़ 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 30। सो देन स्प्लिट द मिडिल टर्म प्लस 6x माइनस x माइनस 5√3, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, एक तो x कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद 103x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों में से यहाँ पे 5 भी आना था साथ में, तभी 1 बनेगा। सो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक तो -5, ठीक है। सो बेसिकली जब मैंने यहाँ से इन दोनों में से 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस √3। नाउ यहाँ पे क्या है √3 प्लस x, √3x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस √3। देन मीन्स इन दोनों में से मुझे कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। सो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं √3 को लिख सकता हूँ, √3 को लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5x प्लस √3। तो इन दोनों में से अब √3 कॉमन ले सकते हैं, यस। ये बनेगा 2√3x, यहाँ पे क्या बचा x प्लस √3। नाउ आप देख सकते हो दोनों में ही सेम आ रहा है, तो वी विल टेक x प्लस √3 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 2√3x माइनस 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। पहले हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 2x। तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था -30 प्लस माइनस करके +1। वैसे दो फैक्टर्स मिले +6 एंड -5। तो प्लस x को हमने रिप्लेस किया +6 -5। तो इन दोनों टर्म में से पहले हमने 2x कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद √3x प्लस 3। इन दोनों टर्म में से -5 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद x प्लस √3। बट ये दोनों टर्म सेम नहीं थी, तो हमने ध्यान से देखा कि इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं। जब हमने √3 कॉमन लिया
क्या बचा x प्लस √3. नाउ दीज टू टर्म्स आर सेम. अब ये दोनों टर्म सेम है तो x प्लस √3 दोनों में से कॉमन लिया एंड वी आर लेफ्ट विद दिस माइनस दिस. दिस इज योर आंसर. ओके देन 18th क्वेश्चन. ओके क्लियरली ये क्या बन रहा है, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 2a माइनस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो a प्लस बी कितना आपका 3/4 2a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. सेम टर्म माइनस 3/4 2a माइनस बी. तो अब इन्हें सोल्व करते हैं. इनका एलसीएम कितना आ गया 4. सो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 6a माइनस 3b. सेम वे में इनका एलसीएम कितना आ गया 4. जब 4 को 2 से डिवाइड किया 2. सो 2a प्लस 2b माइनस 3 to the 6a माइनस माइनस प्लस 3b. ठीक है. सो 2a एंड 6a कितना हो गया 8a. 2b पॉजिटिव 3b नेगेटिव, सो माइनस b नेगेटिव. 2a एंड 6a ये हो गया माइनस 4a. 2b पॉजिटिव 3b पॉजिटिव प्लस 5b अपॉन 4a. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 × 4 16 8a माइनस b 5b माइनस 4a. सो दिस माइट बी योर आंसर. ठीक है. सो यू कैन चेक. जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है. सो एलसीएम लेना है, देन एलसीएम लेने के बाद जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हमने सॉल्व किया. नोट इट डाउन. Okay, look at question number 19. So first of all, these 2ab plus 2cd a square minus b square plus cd square plus. सो ये cd है, ये भी cd है ab. सो पहले cd वाली टर्म्स लिख देते हैं. c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd देन माइनस ab माइनस b स्क्वायर उसके बाद प्लस 2ab. तो ये किसका फॉर्मूला बन गया c प्लस डी होल स्क्वायर का. इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो. ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. c स्क्वायर प्लस c प्लस डी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी. सॉरी ये माइनस है ना, तो ये माइनस आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी एंड a minus b. So this is your answer. c plus d to c plus d minus a plus b. So कुछ नहीं किया हमने, पहले इसकी ब्रैकेट ओपन की. सो ये सी डी वाली टर्म्स आगे लिख दी, ए बी वाली टर्म्स पीछे. इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन लिया, सभी के साइन चेंज हो गए. ये पॉजिटिव बन गए और ये नेगेटिव. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. यहाँ पे बन गया सी प्लस डी होल स्क्वायर. देन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए प्लस बी एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया. यू विल गेट योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 20th. सो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपने सोल्व करना है, डायरेक्टली सोल्व नहीं करना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर डायरेक्टली करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा. लेट अस यूज़ फॉर्मूला हेयर. सो फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये इनको अगर ऐड करेंगे 987 प्लस 13 तो ये आ गया 1000. इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा
9479। तो ये आंसर आपका क्या रहेगा 94730। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी। सेम वे इसका सेकंड पार्ट है, एक बार ऐड करना है एक बार माइनस, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। सो ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे क्या है 67 माइनस 3.3। तो ये दोनों टर्म्स देखिए बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल होगी। तो आपका आंसर कितना आ गया 6.7 प्लस 3.3 दैट इज़ 10। सेम वे में ये इसका सेकंड पार्ट है, और सॉरी फोर्थ पार्ट है। ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा 18.5 प्लस 6.5, 18.5 माइनस 6.5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है। नीचे क्या आएगा 18.5 प्लस 6.5। तो आप ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 18.5 माइनस 6.5 कितना होता है 12। सो योर आंसर इज 12। Okay, with this your chapter is completed. I hope you have understood the chapter. Do subscribe this video, or do just subscribe my channel and share this video with your friends. Thanks for watching. Thank you.